मिश्रा। राजधानी रायपुर में आए दिन प्रदर्शन का दौर चलता रहता है। इस बीच राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल में SUCI कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा कोरोना महामारी से मृत हुए परिवारों को मुआवजा देने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम हमेशा लोगों से जुड़े मुद्दों पर ही सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं। ऐसा ही आज हमारी पार्टी के द्वारा कोरोना काल में दिवंगत हुए लोगों के परिवारों को 5 लाख मुआवजा राशि देने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट कोरोना महामारी को राष्ट्रीय आपदा कहती है, लेकिन राज्य सरकार इसे राष्ट्रीय आपदा मानने को तैयार नहीं है। तो हम राज्य सरकार से यह निवेदन करते हैं कि कोरोना महामारी के दौरान जो लोग मृत हुए हैं उनके परिवार को 5 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाए। धरना प्रदर्शन रायपुर स्थित बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर दोपहर 12 बजे किया गया, जिसमें उनका कहना था कि सरकार के पास आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आर्थिक सहायता देने के लिए राशि नहीं है, परंतु कई 100 करोड़ की लागत से सरकारी भवनों का निर्माण कराना कहां तक उचित है। उनका कहना है कि जो खर्च सरकारी भवनों कार्यों में खर्च कर रहे हैं उनमें थोड़ी सी कटौती कर कुछ राशि कोरोना के दौरान मृत हुए व्यक्तियों के परिवार को मुआवजा राशि में वितरित करना चाहिए। आए दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, जिससे आम लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इसी सारी समस्याओं को देखते हुए कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कोरोना पीड़ित परिवारों को मुआवजा राशि की सहायता देने की मांग की गई। हमने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को लिए ये मांग रखी है कि पिछले 1.5 साल के अंदर कोरोना महामारी के अंदर जिन परिवारों में मृत्यु हुई है उन परिवारों को 5 लाख रुपया मुआवजा देना होगा और इसकी जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार दोनों को लेनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय आपदा कानून स्वयं सरकार ने लागू किया। आपदा कानून के अंतर्गत ये नियम है कि सरकार का मैक्सिमम इसके अंदर 5 लाख का मतलब कानूनन उसमें प्रावधान है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा कि नहीं, आप मुआवजा आपको देना होगा, आप मुआवजे की राशि तय कर बताइए। हमारी ये मांग है कि देश में पैसे की इतनी कमी नहीं है कि कोरोना में जिनके परिवार में मृत्यु हुई है उनके परिवारों को हम मुआवजा ना दे सके। और नरेंद्र मोदी सरकार ने ये तर्क दिया कि आपदा के अंतर्गत कोरोना बीमारी का जिक्र नहीं है। वो तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो दुनिया में पहली बार ही बीमारी आई है। तो ये जो तर्क है ये भी ये बचकाना तर्क है। अगर कोई नई आपदा नई बीमारी आती है तो डॉक्टर ये थोड़ी कहेगा कि ये बीमारी मैंने पढ़ी नहीं, मैं इसका इलाज नहीं करता। तो आपदा अगर सरकार ने आपदा घोषित किया था तो ये आपदा में आ ही जाती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसे कहा भी है। इसके अलावा हम चाहते हैं कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, पर्याप्त संख्या में डॉक्टर नर्स की नियुक्ति किया जाए, अस्पतालों को खोला जाए और पूरे कोरोना पीरियड में रोजगार खत्म हुए हैं, लोगों की रोजी खत्म हुई है, तो प्रत्येक जो गरीब आदमी है, आम आदमी है, उसकी राहत के लिए कदम उठाया जाए, महंगाई कम किया जाए, पेट्रोल डीजल पर टैक्स को ख़त्म किया जाए, तमाम तरह की आम जनता को सुविधा दी जाए। बल्कि ऐसा ना करके सरकार जो है नया संसद भवन बना रही है, 20,000 करोड़ उसका खर्च हो रहा है और अन्य कई ऐसी योजनाएं सरकार की होती है जिसमें वो उसको ड्रॉप कर सकती है, रोक सकती है, ताकि अभी जो है इस महामारी के लिए जनता को मदद करने में ही हम सारे फंड को लगाएंगे, ये योजना ले सकती है। लेकिन सरकार ने इस तरह की कोई घोषणा नहीं की।